गेम नंबर 2 80 kg वेट कैटेगरी में आ रहे हैं फ्रॉम मुंबई मसल with 11 years of experience, current national medalist and multiple time state champion, one of the best pullers from Assam. Please welcome Ishan Kashyap. ये सीजन अभी तक इनका कुछ खास नहीं रहा है। काफी मुश्किल मैचेस खेलने को मिले हैं ईशान कश्यप को, और आज का मैच शायद अभी तक के सारे मैचों से ज्यादा मुश्किल इनके लिए होने वाला है। बहुत बड़े अंडरडॉग बने हुए हैं अपने इस चौथे मुकाबले में भी। चलिए देखते हैं क्या कर पाएंगे आज। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम किराक हैदराबाद वो जो सीजन 1 में अपने कैटेगरी के अनडिफीटेड प्लेयर थे। ये एक प्लेयर नहीं, अपने आप में एक वेपन है। We call him the Mean Machine. India, please welcome the 7-time national champion and 3 times champion of UAE, the powerful Asghar Ali. बहुत कुछ साबित करना है दोबारा से कप्तान असगर अली को, यही खासियत है इस मंच की। एक जीत से आप कभी संतुष्ट नहीं होते और एक जीत कभी भी काफी नहीं। डेनिक के साथ इनका मुकाबला बहुत चर्चित था, लेकिन यहाँ दाव पर पूरी की पूरी टीम है। यहाँ दाव पर है वो चैंपियनशिप खिताब जिसके इतने करीब पहुंच गए थे सीजन 1 में ये कप्तान। लेकिन इस बार इनका लक्ष्य है सीधे और सीधे उस चमचमाती ट्रॉफी को अपने नाम करना, और ये मुकाबला नाम करना, और ये मुकाबला ईशान कश्यप के सामने बहुत अहम है। इतनी चर्चा हुई है सोशल मीडिया पर असगर अली को लेके, कैसा उनका प्रदर्शन नजर आया था डेनिक के सामने। बहुत यादगार ऐतिहासिक वो मुकाबला बना था, लेकिन आज वो सब भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट लेनी होगी कप्तान को। दबाव में वो भी होंगे, लेकिन यकीनन जरूरत पॉइंट्स की सबसे ज्यादा ईशान कश्यप और मुंबई मसल को है। काफी नाराज उस दिन नजर आए थे असगर अली डेनिक के मैच के दौरान, और उसके बाद भी उनको लगा था कि उनको एक फेयर ग्रिप वहां पर नहीं मिली थी। आज लेकिन जीत के इरादे से आए हैं ईशान कश्यप को टॉप रोल करना पड़ा। आमतौर पर हुक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ईशान ने खुद से अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया स्लिप पाने के लिए, और वहां से प्रेस किया जिससे केजी कैटेगरी के पहले बेथोजो लोहे ने उन्हें हराया, उसके बाद हर्ष शर्मा जिन्होंने हरकोमल गिल को भी हराया था, और उसके बाद अनिल शर्मा जो कल बहुत ही खूबसूरती से अभिषेक प्रकाश के खिलाफ भी जीते थे, और आज नंबर 2 रैंक ऑफ इंडिया असगर अली से उनका मुकाबला है। तो जीत की उम्मीद तो शायद उनसे आज भी बहुत कम होगी, उनके फैंस को और शायद उनको खुद को भी, लेकिन एक सरप्राइज जीत यहाँ पर दिला देते हैं तो सारे देश में अपना एक अलग नाम बना लेंगे। Don't move. Don't move. Go. इस बार हुक में घुमाया और जीत सकते हैं इस पहले राउंड को। ये बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, बहुत बड़ा सरप्राइज। असगर अली को अटका लिया है अपने हुक में, अपने अटैकिंग हुक में। एक एल्बो फाउल शायद हुआ है ईशान का। जी हाँ, कोहनी उनकी लगातार हार थी और इस राउंड को हार जाएंगे अगर कोहनी को वापस नहीं ले गए तो। कोहनी वापस एल्बो पैड पर ड्रैग किया है और हार गए हैं शायद इस राउंड को ईशान कश्यप, लेकिन जो शुरुआत उन्होंने की थी। No, one foul. मुझे तो ऐसा लगा कम से कम 10 से 15 सेकंड ईशान की कोहनी एल्बो पैड से नीचे थी। सेकंड फाउल, वन फाउल कैसे हो सकता है? थर्ड फाउल, It's one foul. Yes. Okay. देखिए किस प्रकार रोका था, ना सिर्फ रोका था लेकिन जीत के करीब भी चले गए थे ईशान कश्यप। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतना तगड़ा हुक वो लगाएंगे, खासकर तब जब इससे पहले 3 हार का सामना करना पड़ा था। One foul. कोहनी लगातार उनकी एल्बो पैड के
किनारे पर बनी हुई थी और यहाँ पर पूरी कोहनी अपनी जानबूझकर उन्होंने नीचे उतार दी थी। देखना होगा उन्हें। जी हाँ, 3 फाउल शायद उनके हुए हैं। 3 fouls. Winner. 3 फाउल ईशान कश्यप के अपनी कोहनी को वापस एल्बो पैड पर नहीं ला सके वो, और उस कारण विजेता अस्कर अली। लेकिन क्या उन्होंने अस्कर के बाइसेप पर जो अटैक किया उसे थका पाए? जूत काफी खुश होंगे उस परफॉर्मेंस से ईशान कश्यप। हुक में इस तरह से अस्कर को डिफेंसिव साइड पर ले जाना कोई आम बात नहीं, लेकिन अस्कर की इंड्योरेंस बहुत ही जबरदस्त है। थकते नहीं हैं वो। वहां से वापसी की और लगातार फाउल पे फाउल करने पे मजबूर किया ईशान कश्यप को। Don't move. Not pull. Not push. Shoulders. 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 पिछले मैच में अस्कर को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। Shoulders. 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 Don't move. दैनिक ने उन्हें हराया था। Pressing, sir. Pressing. Don't move. Up. Up, sir. Don't move. Up. Yes, yes. Don't move. Go. इस बार फिर से अंडरहैंड One foul. स्लिप के लिए एक फाउल One दे दिया foul. है रेफरी ने। You. रेफरी सर्गे सोकोलोव को वो स्लिप ईशान की पसंद नहीं आई। बोला आपको आर्म रेसलिंग करनी पड़ेगी, ऐसे बचकर नहीं भाग सकते आप। इंटेंशनल थोड़ा सरप्राइज एक्ट कर रहे थे ईशान वहां पर, लेकिन किस प्रकार सीधा उन्होंने अपनी उंगलियां खोल दी। कोई प्रयास आर्म रेसलिंग करने का नहीं किया वहां पर। अस्कर भी नाराज नजर आ रहे थे और सरप्राइज्ड थे ईशान। Shoulders. किस Don't move. चीज का फाउल मुझे दे रहे हो? Don't move. Side pressure, sir. Side pressure. Side pressure. I can feel it. I can feel it. Don't move. इस बार फिर से स्लिप के लिए जाएंगे या हुक सेट करेंगे। No, he's riding again. अस्कर ने अपना कंधा पूरी तरह से घुमाया हुआ है और घुमाया हुआ था ईशान ने भी। इस बार अस्कर का अटैक, इस बार कोई डिफेंस नहीं, सीधा अटैक और सीधा उनको लेकर जा रहे हैं पिन पैड के बहुत पास। 3-4 बार अटैक किया और जीत लिया है इस दूसरे राउंड को भी। एक बार फिर से कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं ईशान कश्यप। युवा पीढ़ी इस आर्म रेसलिंग के मुकाबले का आनंद लेते हुए यहां पर देखिए, एक जबरदस्त हुक लगाया था, प्रोनेशन अपनी मेंटेन रखी थी। इस तरीके से ना सिर्फ ईशान के बाइसेप पर लोड डाला था अस्कर अली ने, बल्कि उनकी उंगलियों पर भी प्रेशर, उनकी कलाई पर भी प्रेशर निरंतर बनाए रखा था। तीसरे राउंड की शुरुआत अगर अस्कर भी उठाया है और भारी भी पड़ सकता है ये रिस्क किराक हैदराबाद के लिए, लेकिन मुंबई मसल की निगाहें होंगी सिर्फ 5 पॉइंट कैसे भी उन 7 सेकंड्स में जीत ले जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। एक बार फिर से मुझे लगता है सार्थक, आपने बहुत तेजी से बोला बुलेट बादशाह राउंड जोश से, तो उसकी आवाज शायद अस्कर के कानों में चली गई और उन्हें याद आ गया कि भले ही जरूरत ना हो, लेकिन क्या दिक्कत है अगर 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो जीत ले तो। लेकिन यहाँ समझदारी दिखाई है या नहीं ये पता नहीं कब, लेकिन उसके बावजूद एक मनोबल जरूर बढ़ा पाएंगे अपनी टीम का। छठे से 5वें स्थान की ओर शायद ले जा पाए। Wrist. Don't move. Shoulders back shoulders. 7 सेकंड अस्कर की ताकत को रोक पाना बहुत ही मुश्किल। Don't move. अस्कर की इंड्योरेंस, उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है। क्या उन्होंने ईशान को थका दिया है पहले 2 राउंड में? अगर हाँ तो ये एक फ्लैश पिन भी हो सकती है। जी नहीं, फ्लैश पिन तो बिल्कुल नहीं है। 6 सेकंड, 5 सेकंड, एक और अटैक, 3, 2, 1 रोक दिया है अस्कर अली को ईशान कश्यप ने। पिन को भी रोक दिया। फाउल, 5 पॉइंट कंफर्म की और शायद इस राउंड को भी अब जीत ले। आज मैं कुछ और मांग लेता प्रदीप, ये भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही निकली और जोगिंदर यादव अपने कदमों पर। मुंबई मसल को मिल गए महत्वपूर्ण 5 पॉइंट। ईशान कश्यप ने रोक लिया अस्कर अली को बुलेट बादशाह राउंड में। शायद हमारी आवाज वहां तक गई थी और अस्कर अली बह गए, उन्होंने बुलेट बादशाह राउंड ले लिया, लेकिन यहाँ भारी पड़ गया वो निश्चय। चले गए हैं, गवा दिए हैं 5 पॉइंट और खुशी से उम्मीद जाग उठी है, क्योंकि इस तरह से 7 सेकंड तक खुद को बनाए रखा ईशान कश्यप ने।
ताकत देखिए अस्कर अली प्रहार पर प्रहार करते रहे, लेकिन ईशान कश्यप ने एक दीवार की तरह उन्हें रोका। खुल जाने के बाद बहुत कम लगता है, बच जाती है सिर्फ आपके पास प्रोनेशन और कपिंग, रिस्ट कर्ल की पावर। ये हुआ रेडी गो, ये रोक दिया था ईशान ने। क्या कोई एल्बो फाउल वहां पर हुआ ईशान का? अगर एल्बो फाउल हुआ होगा 7 सेकंड से पहले तो वो 5 पॉइंट्स अस्कर को मिल जाएंगे। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लगातार अटैक पे अटैक करते रहे अस्कर अली, जानते थे कि सिर्फ 7 सेकंड्स हैं 5 पॉइंट जीतने के लिए, लेकिन उनके अटैक को बार बार रोका। उनका हाथ भी हैंड पैग से बार बार हटा, उसका भी उन्हें फाउल मिल सकता था। क्या कोई एल्बो फाउल ईशान का? जी हां, लग तो रहा है कि उनकी कोहनी थोड़ा ऊपर उठी थी एक जगह पर। अगर ऐसा है तो वो 5 पॉइंट्स वापस से अस्कर को मिल जाएंगे अगर ये रिव्यू सक्सेसफुल हुआ तो। क्या अस्कर वो 5 पॉइंट्स वापस ले लेंगे ईशान से? क्या उनका सेलिब्रेशन व्यर्थ जाएगा? result is here. The review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल हुआ, वो 5 पॉइंट्स अब जाएंगे चिराग हैदराबाद और अस्कर अली के पास, क्योंकि बुलेट बादशाह राउंड में अगर आप रेडी गो के बाद फाउल भी कर देते हैं तो वो 5 पॉइंट्स तुरंत दूसरी टीम के पास चले जाते हैं। पूरी तरह से सहमत नहीं है। मुंबई मसल की टीम गई है टेक्निकल ऑफिशियल्स के पास, वो हैरान हो गए हैं। जश्न का उनका जो माहौल बना हुआ था वो बिखर सा गया है फिलहाल, लेकिन अभी भी पुष्टिकरण इंतजार है, कुछ तय हुआ नहीं है। जी हाँ सार्थक, ये तो तय हो गया है कि फाउल तो किया था ईशान ने, लेकिन वो फाउल 7 सेकंड से पहले था या बाद में, ये देखना इंटरेस्टिंग है। यहां थोड़ा देखना होगा कि कहां पे वो एल्बो फाउल हुआ था। यहां से देख पाना थोड़ा मुश्किल उस एल्बो फाउल को। एक फाउल हुआ तो था जो कि हमें दूसरे जूम्ड इन एंगल से दिखाई दिया था, लेकिन उस एंगल से वो 7 सेकंड वाली क्लॉक दिखाई नहीं दे रही थी। मुंबई मसल की टीम किसी तरह हाथ जोड़े उम्मीद लगाए बैठी है कि वो एल्बो फाउल शायद 7 सेकंड के बाद हुआ हो। It's one foul. Yes, roll it. यहां पर रेडी गो मिला, अस्कर ने अटैक स्टार्ट किया। स्लो मोशन रिप्ले ये है। जी हां, ये फाउल हुआ तो था। अभी भी टीम ऑफिशियल्स चिराग हैदराबाद इस रिव्यू को जीत गए हैं, लेकिन ये फाउल 7 सेकंड्स के बाद हुआ है, which is why the challenger round goes to Mumbai Muscle. मुंबई मसल की जीत हुई है बुलेट बादशाह राउंड में, क्योंकि वो फाउल 7 सेकंड के बाद नजर आया है। यानी कि फिर ये बात पक्की होती है कि वो 5 पॉइंट ने जानकर और सोचकर ही वो निर्णय लिया होगा। शायद वो फाउल 7 सेकंड के बाद ही हुआ था और किस्मत अच्छी निकली वहां पर ईशान कश्यप की। चौथे राउंड की शुरुआत। Close. Okay. Center shoulders. 4 round. Not pull, not push. Open.
No. Open. Don't move. Don't move. क्या अस्कर यहाँ पर Shoulders. तीसरी जीत अपनी निकाल पाएंगे? Shoulders. It's okay. पॉइंट्स Don't के move. हिसाब से तो हार गए हैं, क्या राउंड्स के हिसाब move. से जीत पाएंगे और अपना हाथ विजेता के तौर पर Don't move. ऊपर उठवा पाएंगे? It's okay. No, sir. Yeah. Okay. Don't move. Go. एक बार फिर से वो हुक सेट किया है ईशान कश्यप ने। अस्कर इंतजार करते हुए एक पलटवार का और पलटवार किया, काफी हाई ग्रिप ले ली। एक बहुत Stop, बड़ा stop. फाउल, बहुत One foul. बड़ा फाउल। ये तो एक प्रोफेशनल फाउल के तौर पर मेरे हिसाब से हार दी जानी चाहिए यहाँ पर ईशान को, क्योंकि कोई भी इरादा। यहाँ थोड़ा मामला गंभीर हो रहा है। रिव्यू पर फिर से हमारी निगाहें ये फाउल पर आप नजर बनाएं। कोनी जो है ईशान कश्यप की पूरी तरह से कब उठती है ये देखना होगा। और यहां कोनी फिलहाल तो एल्बो पैड पर दिखी थी। देखना होगा कि क्या निर्णय। ये देखिए इस तरीके से वो एल्बो फाउल, एक अनोखा एल्बो। अस्कर भी मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो मैंने And कभी the result किसी को नहीं is करते here. देखा। The review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल, लेकिन कोई भी खुशी सेलिब्रेशन नहीं किसी भी टीम के द्वारा। एक बार फिर से इस राउंड को खेलेंगे। 6-2 की बढ़त बना ली है ईशान ने। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पॉइंट्स के हिसाब से तो अस्कर हार गए हैं इस मैच को, लेकिन फिर भी 3 बार अपने ओपोनेंट के हाथ को पिन पैड पर लगाकर विजेता बनना चाहेंगे। To foul. 2 फाउल्स किए हैं यहाँ पर ईशान ने। Center. Shoulders. ये 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने के बावजूद Center. Not 6 pull, पॉइंट्स पीछे not हैं push. आज के इस मुकाबले में Don't किराक हैदराबाद से वो। और अभी शायद कप्तान Shoulders. अस्कर को एहसास Don't move. हो रहा Shoulders. होगा Don't कि move. युवा खिलाड़ी Defense आभास balls. को वो बुलेट बादशाह राउंड अगर लेने देते तो वो आसानी से जीत जाते। Don't move. 1 सेकंड से कम में ही पिन कर दिया था उन्होंने तीसरे राउंड में Don't move. पार्थ सोनी को। Yes, sir. Don't move. Go. लेकिन वो रिस्क One खुद पर foul. लिया। इस बार काफी अच्छी पोजीशन बनाई है और दोनों रुक से गए हैं सेंटर में। ईशान का कॉन्फिडेंस देखिए, लेकिन अब अस्कर का अटैक पिन के बहुत करीब। कितनी देर रोक पाएंगे यहाँ पर ईशान, बोलते हुए एक बार और कोशिश कर, रोक के दिखाऊंगा। जी हाँ, ललकारने में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया ईशान ने, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उनका One हाथ foul, गया one foul. पिन पैड पर। Winner. दोनों का फाउल हुआ था, इसलिए मैच जारी रहा और विजेता हो गए अस्कर अली। सिर्फ अस्कर का फाउल हुआ होता तो उन्हें रीस्टार्ट मिलता, लेकिन दोनों का फाउल हुआ था इसलिए मैच जारी था और इसीलिए जीत लिया उस राउंड को ईशान कश्यप ने। Foul. He already got 1 foul. I'm saying that he got more foul. You two foul. I got Yeah, 2 no. foul. 2 foul. It's 2 foul. It's रेफरी winner. समझाते हुए, 3 fouls. No. 2. 3 fouls. 2. ईशान के तो 2 फाउल पहले ही हो गए थे, तो तीसरे फाउल पे तो उधर रुक जाना चाहिए था वो मुकाबला। Foul. 2. इनका कहना है कि इनका कहना है कि 3 फाउल हो गए इस करके। 2 foul. 2 foul. पॉइंट कोई मसल के लिए खास तौर से बहुत अहम है, लेकिन अस्कर अली किसी भी मुकाबले को हल्के में नहीं लेते। वो जानते हैं कप्तान के तौर पर, लीडर के तौर पर उन्हें आज हर हाल में जीतना है। और यहाँ कोनी पर नजर, कहां पर फाउल हुआ है ये देखना दिलचस्प। And the review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल। एक बार फिर से खेलना होगा अस्कर अली को। What? Starting they have a Yes. goal if Yes. 2 foul. he has only 2 foul. Yes. 2 foul. 2 foul. काफी निराश नजर आ रहे हैं अस्कर अली अपने प्रदर्शन से और जिस हिसाब से ये मैच गया है उस बात से। Yes. Yes. राउंड की शुरुआत में एक फाउल उन्होंने किया था। Yes.
के बाद पिन हासिल की थी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए उस राउंड को। अस्कर अली का हुआ अब एक फाउल और ईशान है 2 फाउल पर। लगातार उस हैंड पैक को छोड़ देते हैं अस्कर। अगर रेफरी को लगे कि एक एडवांटेज वो पाना चाह रहे हैं उस हैंड पैक को छोड़कर, तो उन्हें वार्निंग या फाउल भी दे सकते हैं रेफरी। टीवी रेफरी लक्ष्मण भंडारी एक बार फिर से उस निर्णय को स्पष्ट करते हुए इस रिव्यू के कारण रेस्ट तो भरपूर मिल गया सार्थक दोनों ही खिलाड़ियों को। काफी लंबा मुकाबला उनके बीच में चला था, तो जरूरत भी थी इस आराम की। किस्मत थोड़ी अच्छी रही दोनों खिलाड़ियों की। ईशान तो फिर जाकर बैठ गए हैं, शायद अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा ट्रैश टॉक वाले गेम में फंस गए थे, ललकार रहे थे अस्कर अली को। शायद जान गए थे कि फाउल किया है यहाँ पर अस्कर ने, हारेंगे नहीं अब इस राउंड को वो पिन होने के बाद भी, इसीलिए ललकार रहे थे वो। इस रेडिगो से ठीक पहले अस्कर ने एक छोटा फाउल किया था, पता नहीं वो रेफरी ने फाउल उन्हें दिया या नहीं। और उसके बाद पिन किया था उन्होंने ईशान को। ये रेडिगो आपने अस्कर के फाउल दिए हैं वो किस चीज के दिए हैं, और लास्ट वाला फाउल जो उन्होंने रिव्यू मांगा है वो फाउल है। यहां पर देखिए थोड़ी ट्रैश टॉक स्टार्ट की थी ईशान कश्यप ने, ललकारा था अस्कर अली की ताकत को। शायद एक गलती यहां पर कर रहे थे, गुस्सा दिलाकर इस हुक स्पेशलिस्ट को। जब ये दिन शुरू हुआ था सबसे ऊपर किराक हैदराबाद 115 पॉइंट्स के साथ, सबसे नीचे मुंबई मसल 73 अंकों के साथ। लेकिन आज नंबर 6 ने नंबर 1 से ही सवाल पूछे हैं। सबसे रोमांचक यही मुकाबला बन रहा है, ड्रामा सबसे ज्यादा यहीं पर नजर आ रहा है, क्योंकि दाव पर बहुत कुछ है इस मेन कार्ड 80 किलो के मुकाबले में। अस्कर अली कप्तान को यहां पर चुनौती कड़ी पेश की जा रही है मुंबई मसल के युवा ईशान कश्यप के द्वारा। ऐसे मुकाबले अक्सर दिन का रुख तय कर लेते हैं, मैच का रुख भी, फिक्सचर का भी। काफी कुछ इसके बाद तय हो जाएगा। आपको लगता है ईशान कश्यप यहां से जीत पाएंगे प्रदीप? जीत तो गए हैं पॉइंट्स के हिसाब से, चाहे अस्कर के और या फिर ईशान के, क्योंकि टीम उस जगह भले ही अस्कर की हो लेकिन खेले थे ईशान वहां से। ये राउंड भी जीत लिया है ईशान कश्यप ने, और इसका ये मतलब है एक और 5वां राउंड नजर आने वाला है प्रो पंचा लीग के इस दूसरे सीजन में। अभी जिक्र हुआ अर्शविन और रीनो थॉमस के उस यादगार मुकाबले का, और यहां देखिए ईशान कश्यप क्या कह रहे हैं 93 अंकों पर। जैसे ये मैच खत्म होता है, क्या रोहतक राउडीज के साथ बराबरी हो पाएगी इस फिक्सचर में? ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। कुल मिलाकर 11 पॉइंट का अंतर रोहतक राउडीज और मुंबई मसल के बीच। शेर लुधियाना है चौथे स्थान पर, उनकी स्कोर है 95। 99 पर एमपी हथौड़ास हैं। ये लड़ाई यहाँ पर और गंभीर और रोमांचक। मुंबई मसल की निगाहें कम से कम 93 तक छलांग लगाने की, 5वें स्थान पर खुद को पाने की। यहाँ पर अस्कर अली की शुरुआत हुक में बदला है, और हुक इस बार सटीक साबित हो रहा है। पहुंच ही गए हैं उस पिन पैड तक, लेकिन ईशान नहीं रोक पाए इस बार। क्या फाउल हुआ है? रिलैक्स। निर्णय एक बार देखना होगा।
जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। अस्कर अली लगातार उस हैंड पैग से अपना उंगलियों का कनेक्शन मिली है, तो उसका फाउल वो आपको दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पिन कर दिया था, लेकिन उससे पहले हैंड पैग से उनका हाथ हट गया था। यहाँ पर देखिएगा, ये उनका हाथ हटा और ये लगातार पांचों के पांचों राउंड में शायद उन्होंने किया है। अभी तक रेफरी ने उनकी उस गलती को नजरअंदाज किया, या उनको लगा कि उनसे कोई एडवांटेज अस्कर को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये तो बहुत बड़ा फाउल। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर ईशान, एक बार फिर से उस पिछले राउंड की तरह। One foul. Come. और अंतर भी तो देखिए प्रदीप, खिराक हैदराबाद 129 पर हैं, मुंबई 82 पर हैं। इतना फर्क दोनों के स्कोर्स में, लेकिन फिर भी भूख देखिए अस्कर अली की। वो जानते हैं फाइनल और सेमीफाइनल का स्पॉट तो लगभग तय हो चुका है, सेमीफाइनल तो बिल्कुल तय। पिछले साल के फाइनल्स फिर भी हर राउंड को जीतना चाहते हैं, हर पॉइंट को जोड़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा फाउल यहाँ पर ईशान ने किया था, शायद अस्कर अली के उस हुक के एंगल को, उनकी कलाई को खोलने का उनका प्रयास था। अच्छा फायदा उठाया उन्होंने जानबूझकर, एक फाउल लेकर अटैक किया अस्कर अली पर। इस बार कलाई पीछे मोड़कर प्रेस के लिए जाएंगे, कलाई पीछे मोड़ी, प्रेस करके स्लिप आई और एक और फाउल मिल गया है। रेफरी को वो स्लिप उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक पहले राउंड में भी इसी तरह से उन्हें एक फाउल मिला था। रेडी को होते ही अपनी उंगलियों को एकदम खोल देते हैं, कोई भी अटेम्प्ट नहीं यहाँ पर उनका ग्रिप बनाने का, सीधे गए स्लिप के लिए। राउंड शुरू होने से पहले उन्होंने पूछा भी था अस्कर से कि स्ट्रैप में खेलना चाहोगे क्या, अस्कर ने मना कर दिया था। 2 फाउल अब ईशान पा चुके हैं, यहाँ पर स्लिप की उन्हें जरूरत। इस बार पैर को अस्कर अली की टेबल की साइड लगा कर रखा है, यानी कि बैक प्रेशर से टॉप रोल लगाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से फिसलते हुए, क्या एक और फाउल मिलेगा तो हार जाएंगे इस मैच को। तीसरा फाउल और हार गए हैं इस अंतिम राउंड को ईशान कश्यप। इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले को ना सिर्फ पॉइंट्स पर बल्कि राउंड्स पर भी जीतने का मौका था उनके पास, लेकिन लगातार फाउल पे फाउल करते गए एक एडवांटेज गेन करने के चक्कर में। बोल भी रहे हैं, स्कोर देखो, मुंबई मसल को मैंने जिताया है, अस्कर को करने दो सेलिब्रेट, असली विजेता तो मैं हूं, क्योंकि 7-3 से इस मुकाबले को मैंने जीता है।